बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमारे पास भारत के हवाले से 4 बड़ी खबरें हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपनी वीडियोस में आपको कई बार बता भी चुके हैं कि भारत कश्मीर का स्टेटस चेंज करना चाहता है, बल्कि कश्मीर का नाम ही ख़त्म करना चाहता है। और उसके लिए भारत क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसका जवाब चीन और पाकिस्तान ने दे दिया है भारत को कि हम क्या कर सकते हैं, और भारत की नींदें उड़ा दी हैं। दूसरी खबर हमारे पास ये है कि भारत के एक बहुत बड़े लीडर ने ये ऐलान किया है कि वो 370 आर्टिकल को बहाल करने पर गौर कर रहे हैं। जब भी उन्हें मौका मिला वो ये काम ज़रूर करेंगे। तीसरी खबर हमारे पास जनरल बिपिन रावत, जो भारत के आर्मी चीफ हैं, उनके इंटरव्यू के हवाले से है कि किस तरह से उनकी टांगें कांप रही हैं, किस तरह से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी फ़ौज डर रही है, हमारी फ़ौज लड़ना नहीं चाहती, चीनी फ़ौज का सामना भी नहीं करना चाहती, और किस तरह से वो पाकिस्तान को चीन से भी बड़ा ख़तरा बता रहे हैं भारत के लिए। और आखिरी खबर में तो चीन ने भारत का मजाक उड़ाया है कि किस तरह से हम भारत पर चढ़ाई करते जा रहे हैं और किस तरह से भारत हमारी खुशामद करता जा रहा है। सारी खबरों की डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, हमने आपको बताया था कि भारत कोशिश कर रहा है कि कश्मीर को कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए कि मुसलमान अक्सरियत जो है वो अक़लियत में तब्दील हो जाए और कश्मीर का नाम ही ख़त्म हो जाए। वही इसराइली मॉडल जो इसराइल ने फ़लस्तीन में अपनाया है। और उसी दिन हमने आपको ये भी बताया था कि चीन और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पर 24 चीनी तैयारों की नकलो हरकत देखी गई है। तो वहाँ पर एक्सरसाइजेज हो रही हैं, और एक्सरसाइजेज कहाँ हो रही हैं? तिब्बत में। तिब्बत डिस्प्यूटेड एरिया है और कभी भी डिस्प्यूटेड एरियाज़ में एक्सरसाइजेज नहीं हुआ करती। चीन ने एक्सरसाइजेज के लिए यही जगह क्यों चुनी, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन ख़बर सिर्फ इतनी नहीं है। ख़बर ये है, जो असल ख़बर ये है कि वहाँ पर एक तीसरी ताकत भी देखी गई है, और वो ताकत है पाकिस्तान। जी हाँ नाजरीन, पाकिस्तानी तैयारों ने भी तिब्बत के इलाके में भारतीय बॉर्डर के ऊपर उड़ान भरी है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी 3 वजूहात हैं जो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कि चीन ने फ़ौजों का तबादला किया है, पुरानी फ़ौजें गई हैं और नई फ़ौजें आई हैं नई एनर्जी के साथ, और पाकिस्तान उन फ़ौजों को ट्रेन कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान भारत के मिजाज को समझता है, भारतीय फ़ौज की रग रग से वाकिफ़ है। और इस हवाले से हमने आपको कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताई हैं कि जिनमें यह बताया गया है कि चीन अगर भारत में कामयाबियों पर कामयाबियां हासिल कर रहा है तो इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान चीन को बताता है कि अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है। और तो और लद्दाख में चीनी फ़ौजों के बीच में पाकिस्तानी कमांडोज भी देखे गए। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान और चीन जानते हैं कि भारत के साथ जंग तो होनी ही होनी है, और इन्हीं इलाकों में होनी है। तो जितनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज इन इलाकों में होंगी उतनी पाकिस्तान और चीन को जंग के दौरान महारत हासिल होगी, वो इस इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। और तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान और चीन भारत और अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि ये हमारे इलाके हैं और अपनी ताकत दिखा रहे हैं। भारत को भी ताकत दिखा रहे हैं कि तुम जो कश्मीर में करना चाहते हो कर लो, ये तो हम तुमसे लेकर रहेंगे, लद्दाख भी लेकर रहेंगे। और अमेरिका को भी मैसेज दे रहे हैं कि जो तुमने खित्ते में अपना टाइगर पाला हुआ है, उस टाइगर के साथ हम क्या करते हैं ये देख लो। भारत की नींदें हराम हुई हैं चीन और पाकिस्तान की इन एक्सरसाइजेज से। एक्सरसाइजेज में ताकत का मुजाहरा भी किया जाता है, बमबारी भी होती है। दूसरी खबर यह है कि कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस को तो आप सब जानते होंगे, या तो भारत में कांग्रेस की हुकूमत होती है या बीजेपी की हुकूमत होती है। तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं दिग्विजय सिंह। वो क्लब हाउस में एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि जब हमारी हुकूमत आई, जब हमें मौका मिला तो हम आर्टिकल 370 को रीवोक करेंगे। उन्होंने खुला इशारा दिया कि हम कश्मीर की खसूसी हैसियत को बहाल करेंगे, जिस पर भारतीय मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया है। और कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है बल्कि एंटी नेशनल क्लब हाउस है, यानी ये भारत के खिलाफ है।
اب وہ لوگ جو کہتے رہے کہ بھارت ایسا نہیں ہے، بھارتی عوام ایسی نہیں ہے، یہ تو بی جے پی والے ہیں، یہ تو آر ایس ایس والے ہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ آر ایس ایس کو، بی جے پی کو کس نے ووٹ کیا اور ان کے کس نظریے پہ ووٹ کیا؟ مودی کی کیا قابلیت تھی؟ اس کی یہی قابلیت تھی کہ اس نے گجرات میں مسلمانوں کی گردنیں کٹوائی تھیں۔ بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈر جب کھل کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان عورتوں کے پیٹ سے ان کے بچے نکال کے ان کے گلے کاٹیں گے، اور اس انتہا پسندی کی انتہا پر ان سے بھارت میں کوئی سوال کرنے والا بھی نہیں ہوتا، بلکہ ان کو بھاری اکثریت سے جتا دیا جاتا ہے، تو اب یہ امتحان ہوگا بھارتیوں کا، بھارتی عوام کا۔ جب بھارت میں عذاب برپا ہوئے اور ابھی تک ہو رہے ہیں تو بھارتی عوام کہتی ہے کہ ہم تو اس سب میں ملوث نہیں تھے، تو آپ ایسے لوگوں کو ووٹ ان کی کس قابلیت پر دیتے رہے؟ اور اگر آپ اس میں ملوث نہیں تھے، آپ نے ووٹ بھی نہیں کیا، تو آپ نے ان کے خلاف ایک سٹرونگ وائس کیوں نہیں ریز کی؟ کیا یہ سب ہندوؤں کے ساتھ ہوتا تو آپ سڑکوں پر نہ نکلتے؟ اب ہم آتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر پر، بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت کا انٹرویو۔ اور یہ خبر ہم خاص طور پر مسٹر ایاز صادق کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کس کے آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور ان بھارتیوں کو بھی ڈیڈیکیٹ کریں گے جو یہ بولتے ہیں کہ چین کیا چیز ہے، رافیل ہیں ہمارے پاس، ڈبل قیمت دے کر ہم نے رافیل منگوائے ہیں، ہم کیا بونے سینکوں سے ڈریں گے؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ ویسے تو بہت سارے سوال جواب ہوئے اس انٹرویو میں، لیکن ہم آپ کو خاص بتائیں گے۔ پہلے تو جنرل بپن راوت سے پوچھا گیا چین کی ایکسرسائزز کے حوالے سے، تو جنرل بپن راوت نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو معمول کی ایکسرسائزز ہیں، ایسی ایکسرسائزز تو ہوتی رہتی ہیں، بہرحال ہم کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر ان سے ڈی ایسکیلیشن کے بارے میں پوچھا گیا، ڈس انگیجمنٹ کے بارے میں پوچھا گیا، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں چین پر اعتبار نہیں ہے اور چین کو ہم پر اعتبار نہیں ہے۔ چین کو ڈر ہے کہ اگر وہ ہمارے علاقے خالی کر دے گا تو ہم اپنے علاقوں پر واپس نہ آ جائیں۔ آپ تو کہتے تھے 1 انچ بھی چین نے قبضہ نہیں کیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چین کو ڈر ہے کہ اگر وہ ہمارے علاقے خالی کر دے گا، اور پھر آپ کا میڈیا تو یہ بھی کہتا رہا کہ چین ڈس انگیجمنٹ کر چکا ہے۔ ہم جب خبر دیتے تھے کہ چین پیچھے نہیں ہٹا، وہ مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ کی عوام ہمارے ساتھ لڑتی تھی۔ اب ٹانگیں کس کی کانپ رہی ہیں یہ سنیے، ہم اپنے ورڈز میں نہیں بتاتے، ہم آپ کو جنرل بپن راوت کے ورڈز میں ہی بتاتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے ورڈز میں بتائیں گے۔ انہوں نے کہا سو دس از واٹ آور کمانڈرز وانٹس، وی مسٹ ایسکیلیٹ ایٹ دی ارلیسٹ۔ ہمارے کمانڈرز، بھارتی کمانڈرز، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ڈی ایسکیلیشن ہو جائے، کیونکہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو پھر جنگ کا خطرہ بڑھتا ہے، کشیدگی بڑھتی ہے، تو ہمارے کمانڈر چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ڈس انگیجمنٹ ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے کمانڈرز ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم آمنے سامنے رہیں گے تو چینی ہمیں ماریں گے؟ آپ کے کمانڈرز اپنے علاقے چھیننے کے لیے اس طرح کی دھمکیاں کیوں نہیں دے رہے جو پاکستان کے لیے دیتے ہیں؟ کیوں ان کو ڈس انگیجمنٹ کی اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے؟ کشمیر میں تو آپ بنکرز بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو آپ مارنا چاہتے ہیں، آپ کی وہ جو آر ایس ایس والی فورس ہے جو آپ کے بھارت کی رکشا کے لیے بنائی گئی ہے، اسے ہی بھیج دیں بارڈرز پر، یا صرف مسلمانوں کو مارنے کے لیے ہی وہ کام آتی ہے؟ کشمیر میں فوجوں پر فوجیں بڑھاتے جا رہے ہیں اور چین سے اپنے علاقے واپس نہیں لیتے، بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ڈس انگیجمنٹ ہو جائے۔ اور پھر جنرل بپن راوت نے یہ بھی کہا کہ ہماری خواہش ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم لے کر رہیں گے، ہماری خواہش ہے کہ اپریل 2020 والی سچویشن بحال ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ 2020 والی سچویشن ہم واپس لا کر رہیں گے، وہ علاقے واپس لے کر رہیں گے۔ تو جناب ایاز صادق صاحب، آپ دیکھ لیجئے کہ کس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ بونے سینکوں سے ہم کیا ڈریں گے، دیکھ لیجئے کہ آپ کے کمانڈرز کیا چاہتے ہیں، ان کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتے کہ کہیں جنگ نہ ہو جائے۔ آخر میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال سے کون سا ہمسایہ ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے، چین یا پاکستان؟ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے جو بڑا ملک ہے، جو بڑا ہمسایہ ہے، جس کی بڑی ٹیکنالوجی ہے، جس کی بڑی طاقت ہے، وہی ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔
तो सहाफ़ी ने कहा कि आपका मतलब है चीन। वो नाम लेने से भी डर रहा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जाहिर है बड़ा हमसाया तो वही है, लेकिन छोटा हमसाया भी बहुत बड़ा बदमाश है। उनके साथ तो मुजाहिदीन भी लड़ते हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन को उन्होंने दहशतगर्द कहा कि उनके साथ तो दहशतगर्द भी लड़ते हैं। और जो पाकिस्तान ने हमारे साथ कारगिल में किया था, इस बार अगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया तो फिर बड़ा हमसाया भी बीच में आ जाएगा। और आप जानते हैं कि फिर जहां पर चीन आ जाए, पहले तो अमेरिका ने बचा लिया था, जहां पर चीन आ जाए फिर अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। आखिरी खबर, चीन कैसे भारत का मजाक उड़ा रहा है। दिस वीक इन एशिया, चीन का अखबार है। वो कहता है कि हमारे और भारत के दरमियान में टेंशन के बावजूद जो हमारी तिजारत है भारत के साथ, वो ग्रो करती जा रही है। और मोदी का जो ख्वाब था मेड इन इंडिया वाला, सेल्फ रिलायंट इंडिया वाला, वो ख्वाब चकनाचूर हो गया है। और यहाँ भारतीय आवाम कहती है कि मोदी जी तो चीन की एप्लीकेशंस भी बंद कर रहे हैं, चीन को अब पता लग जाएगा। CNBC कहता है कि चीन और भारत के दरमियान जनवरी से मई तक की जो ट्रेड है उसमें 70% इजाफा हुआ है इस साल। अब भारत चीन को खुश कर रहा है, ये चीनी अखबार कह रहा है, हम नहीं कह रहे। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।